So here the third law of motion we are doing today. Third law of motion, action against reaction, right? Action against reaction का मतलब है whatever action you are doing equal and Ma'am, can you please let Param in? who's Ma'am, Param. Beta, I have disabled the meeting, so I think all can enter. Here all Okay, can ma'am. enter. First, I have already disabled the meeting. Let me check once again. Yeah, so I have entered all. Okay, so just pay attention. The third law, एक्शन अगेंस्ट रिएक्शन में बता रही थी आपको कि whenever you are doing any work or any task or so you are doing any action या कोई भी एक्ट आप कर रहे हो या कोई भी एक्शन या कोई भी वर्क आप कर रहे हो तो उसके इक्वल अपोजिट अमाउंट में नेचर उतना ही क्या करता है, इक्वल एफर्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगाए जाते हैं. लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. व्हेनेवर यू आर पुश एनीथिंग, जैसे सपोज करो आप दीवार को धक्का मार रहे हो, ठीक है, आप दीवार को धक्का मार रहे हो, आप आगे की तरफ आपके हाथ आगे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. एम आई क्लियर एवरीवन? प्लीज पे अटेंशन एंड टर्न ऑन योर कैमरा फर्स्ट. जब आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स दीवार पे या किसी भी वॉल पे, जब फोर्स जितना ज्यादा फोर्स आप अप्लाई करोगे आपके पांव उतने पीछे हो जाएंगे. माय पॉइंट इज क्लियर टू यू? जब Yes, आप ma'am. आगे की तरफ धक्का Yes, कर रहे हो, आगे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो आपके पांव उतने ही पीछे चले जाते हैं. आप कार को धक्का दे रहे हो, आप कार को पुश करो, जितना ज्यादा आप कार को पुश करोगे आपके पांव उतने ही पीछे जाएंगे. एम आई क्लियर? यानी आप अपना एक्शन तो आगे की तरफ कर रहे हो, उसका रिएक्शन पीछे की तरफ हो रहा है. यानी एक्शन अगेंस्ट रिएक्शन एंड एक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन अकर हियर. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हेनेवर यू पुश एनीथिंग, या जैसे आप जब चलते हो, जस्ट वेरी सिंपल एग्जांपल, जब आप चलते हो आप आगे की तरफ चल रहे हो, लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि आपके पांव का जो मूवमेंट होता है वो बैकवर्ड होता है. जस्ट इमेजिन कि आप चल रहे हो या कोई भी इंसान चल रहा है, whenever it is he is walking, running, whatever, तो उसका ये पाव का डायरेक्शन बैक साइड होता है जबकि उसका मूवमेंट आगे की तरफ होता है. तो दैट इज एक्शन अगेंस्ट रिएक्शन. व्हेन वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, दिस इज अ गन. इस गन में ये बुलेट है. जब आप फोर्स अप्लाई करते हो यहाँ से, जब आप इसका जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं यहाँ से, तो इसका जो बुलेट होता है वो आगे की तरफ जाता है. लेकिन व्हेनेवर जब गन को हम शॉट देते हैं या अप्लाई करते हैं तो गन का जो मूवमेंट होता है थोड़ा सा जर्क फील करती है गन. जैसे ही हम गन में से शॉट लगाते हैं तो जर्क फील होता है, पीछे की तरफ जर्क फील होता है, लेकिन उतना मतलब अकॉर्डिंग टू द एक्शन अगेंस्ट रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो कि बुलेट जितना आगे जा रहा है, जितना मोमेंटम से, जितनी वेलोसिटी से बुलेट आगे जा रहा है, उतने ही वेलोसिटी से गन को भी पीछे की तरफ धकेल जाना चाहिए था. एक्शन अगेंस्ट रिएक्शन का मतलब तो यही है. लेकिन गन का जो मास होता है, दैट मास इज टू मच हाई, यू नो. तो गन का मास इतना ज्यादा होता है तो उसका रिएक्शन तो उतना ही ज्यादा हो रहा है, लेकिन वो मास की वजह से उसका मूवमेंट इतना ज्यादा नहीं हो पाता. तो यहाँ पे भी एक्शन, जैसे बुलेट अगर आगे की तरफ फॉरवर्ड जर्क ले रहा है, मतलब आगे की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट ले रहा है बुलेट, व्हेन वी फायर बुलेट फ्रॉम द गन, तो यहाँ से हम फायर करते हैं, फायरिंग कर रहे हैं यहाँ से, एंड देन फायर करते हैं तो बुलेट आगे की तरफ जाता है, बट वी फील जर्क बाय द गन एट बैकवर्ड साइड. This is what action against reaction. So I'm going to read this para and I have explained you action against reaction. I suppose आपको समझ में आ गया है कि जैसे जस्ट बेस्ट एग्जांपल मैंने दिया कि आपको कोई भी चीज पुश करनी हो, अगर वो ज्यादा हैवी चीज होती है, आप उसको ज्यादा पुश करने की कोशिश करते हो, आपके पांव ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ जाते हैं. जितना आप आगे पुश करोगे उस चीज को, आपके पांव उतने ही पीछे चले जाएंगे. दैट इज एक्शन अगेंस्ट रिएक्शन. जब भी आप कोई चीज में एफर्ट अप्लाई करते हो या एक्शन अप्लाई करते हो तो आपके अगेंस्ट उतना ही रिएक्शन डेवलप होता है. एंड दैट इज वाई वो टास्क कंप्लीट होगी, अदरवाइज वो टास्क कंप्लीट नहीं होगी जब तक आपका एक्शन के अगेंस्ट इक्वल रिएक्शन डेवलप नहीं होगा. अगर रिएक्शन डेवलप नहीं होगा तो टास्क भी, एक्शन भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा. तो ऑलवेज देयर इज अ एक्शन, देयर इज अ रिएक्शन एज वेल. एम आई क्लियर एवरीवन? इफ देयर इज अ एक्शन, देयर इज अ रिएक्शन एज वेल. ओके, just have a look. The third law of motion tells us how an applied force change to motion and provide the method of determining the force. The third law of motion states that when the object exert a force on another object, the second object instantly exert a force at backward direction. These two forces are equal in magnitude but opposite in direction. एक अगर ऑब्जेक्ट आगे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, एंड देन ओनली टास्क विल कंप्लीट. इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन.
the game football, sometimes we, while looking at the football and we are trying to kick with a greater force, collide with a player opposite team, but feel hurt because each applies a force to the other. On the other hand, there is a pair of forces and not just a force. हमेशा कोई भी आप फोर्स अप्लाई करते हो तो वहां पे दो फोर्स एट अ टाइम अप्लाई होते हैं, एक तो एक्शन फोर्स और एक रिएक्शन फोर्स. रिएक्शन फोर्स अगर अप्लाई नहीं होगा तो टास्क कैन नॉट बी कंप्लीटेड. The two opposite forces are known as action and reaction forces. Let us consider two spring balance connected together. The fixed end B is attached with a rigid support like a wall. When a force is applied through the force and in spring balance, it's observed that both the springs balance show the same reading on their scales. It means that the force exerted by the spring balance A and spring balance B on equal but opposite in direction and to the force. ये वाला एग्जांपल देखिए, जैसे ये आपको फोर्स यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस को यहाँ पे अटैच कर रखा है और दूसरे स्प्रिंग बैलेंस को पहले वाले स्प्रिंग बैलेंस के साथ अटैच कर रखा है. आपने क्या किया, इसको पुश किया इस तरफ, किसको पुल किया, किसको ए वाले स्प्रिंग बैलेंस को आपकी तरफ पुल किया. ए वाले स्प्रिंग बैलेंस को जब आपकी तरफ पुल करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपने इधर इसको पुल किया ना, इस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स योर डायरेक्शन, लेकिन बी वाला ऑटोमेटिकली इस तरफ डायरेक्शन में इक्वल रीडिंग शो करेगा. जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो ये इक्वल रीडिंग दोनों ए और बी, जबकि आपने फोर्स अप्लाई बी पे किया ही नहीं है. यू डिडंट अप्लाई फोर्स ऑन द बी स्प्रिंग बैलेंस, बट स्टिल आप ए पे जब स्प्रिंग को अपनी तरफ पुल कर रहे हो तो इक्वल मैग्नीट्यूड में बी ऑटोमेटिकली अपोजिट डायरेक्शन में रीडिंग शो कर रहा है स्प्रिंग बैलेंस की, यानी इस स्प्रिंग की. So this activity is there in your lab. Whenever school will start, so I will show you this activity. This is very interesting. Action against reaction. Again, I am telling you कि जब आप चलते हो रोड पे तो आपके पांव बैकवर्ड साइड में होते हैं जबकि आपका मूवमेंट आगे की तरफ होता है. That is also action against reaction. It is important to note that even though the action and reaction forces are always equal in magnitude, these forces may not be produce acceleration of equal magnitude. This is because each force act on different object and they may on a different masses. अगर इक्वल मास है तो इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लग सकता है, लेकिन अगर डिफरेंट मासेस हैं, जैसे इस गन में मैंने आपको बताया कि दो ऑब्जेक्ट है, वन इज बुलेट एंड वन इज गन. बुलेट का मास लाइटर है एंड गन इज टू मच मैसिव. तो रिएक्शन तो इक्वल हो रहा है, लेकिन रिएक्शन का फोर्स तो इक्वल लग रहा है उसमें, लेकिन उसका रिएक्शन इतना ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा, बिकॉज दिस गन इज टू मच हैवी, दैट्स व्हाई. ये हो गया आपका एक्शन अगेंस्ट रिएक्शन. ये वाला बेस्ट एग्जांपल है. दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल. जस्ट पे अटेंशन ऑन द पिक्चर प्लीज. उन्नति, जस्ट पे अटेंशन ऑन द पिक्चर. दिस इज द पिक्चर. यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो बोट में दिस पर्सन इज एक्चुअली सेलिंग इन अ बोट. नाउ ही इज ट्राइंग टू गेट डाउन फ्रॉम द बोट, कम आउट फ्रॉम द बोट. तो जब ये आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ही इज अप्लाइंग फोर्स टूवर्ड्स द लैंड. ये लैंड करने जा रहा है, लैंड पे आ रहा है. तो जब ये इधर फोर्स अप्लाई करा, ऑटोमेटिकली ये जो बोट होती है इसका जर्क पीछे की तरफ जाएगा. इसका बंदे का मूवमेंट तो आगे की तरफ हो रहा है. दिस पर्सन इज मूविंग दिस साइड ऑन द लैंड साइड, ठीक है, बट द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस पर्सन इज बैकवर्ड साइड. दैट्स व्हाई कि ये जो बोट होती है इसका जर्क बैकवर्ड साइड में, यानी बोट का जर्क तो बैकवर्ड साइड में जा रहा है जबकि इसका मूवमेंट आगे की तरफ जा रहा है. तो दिस इज एक्शन, दिस एरो इज एक्शन एंड दिस एरो इज रिएक्शन. तो ऑलवेज एक्शन हैव रिएक्शन. कोई भी एक्शन तभी कंप्लीट होगा जब उसके इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा. अब आपका आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द लास्ट टॉपिक. 3 लॉस तो आपके पूरे हो गए. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इसका थर्ड लॉ ऑफ मोशन का. तो ये मैं आपको डेरिवेशन के थ्रू समझा रही हूँ. जस्ट पे अटेंशन ऑन द बोर्ड. आई विल गो टू दिस. पहले आप देख लो मैं क्या बताने जा रही हूँ, उसके बाद आई विल टेल यू. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड आपके क्या आते हैं कि न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है. जैसे यहाँ पे ये बताया है कि जो बॉल्स है उनमें जब कोलाइड होता है यानी कोलिजन होता है, टक्कर होती है, तो उनका मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, शुरू में भी और बाद में भी इक्वल ही रहेगा. इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको फॉर्मूला बताया है, लेकिन मैं जो आपको फॉर्मूला बताऊंगी और जो मैं डेरिवेशन बताऊंगी दैट इज सो सिंपल, ठीक है. और फॉर्मूला वो ही अप्लाई करना जो मैं आपको बता रही हूँ. फाइन. तो फॉर्मूला वो ही अप्लाई करना. अपन अभी तो ये कर रहे हैं कि
डेरिवेशन तो इसके अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन जो फॉर्मूला मैं बता रही हूँ इन दी न्यूमेरिकल्स वो वाला अप्लाई करना, तो यू विल बी वेरी इजी एट दैट टाइम. 2 balls are here, just pay attention, then I'll go to the board.